Hi everyone, welcome to lecture number 4 of our series of lecture on rational and irrational numbers. In this lecture we are going to solve practice set 1.1 of this chapter. So do watch this video till end so that you can get complete understanding. So let's begin. So before we begin, subscribe to our YouTube channel, and if you have any doubts you can share it on my Instagram handle. You can also follow on our Facebook page and share your doubts. So let's begin. Question number 1 of practice set 1.1. शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच. तो यहाँ पर हमें 3 रैशनल नंबर दिए गए, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. अभी यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच, मतलब हर नंबर के लिए आपको सेपरेट लाइन ड्रॉ करनी है. अभी यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, एक ही लाइन पर मैं ड्रॉ करूँगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है यहाँ पर. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी देखिए यहाँ पर 3/2 है, 5/2 है और यहाँ पर -3/2 है. इन तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है, ये 2, 2 और 2, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. तो अब हम इसे कैसा लिखेंगे, देखिए ये 3/2, ये 5/2 और ये -3/2. तो इन नंबर्स को हम कैसा लिखेंगे, 3 × 1/2, 5 × 1/2 और ये -3 × 1/2. इसका क्या मतलब हुआ, देखिए तीनों नंबर्स में 1/2 कॉमन है. तो इसका क्या मतलब है, एवरी यूनिट टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, मतलब नंबर लाइन का हर यूनिट उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए. तो देखिए ये क्या हुई नंबर लाइन, ये क्या हुआ सेंटर, ओरिजिन के राइट साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स 1, ये 2 और ये 3, ये 3, और ये जो 0 है उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, निगेटिव नंबर्स और ये -3. अभी यहाँ पर देखिए एवरी यूनिट इज़ टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. तो हर यूनिट, देखिए ये हर यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए ये हुआ फर्स्ट पार्ट और ये जो हुआ ये सेकंड पार्ट. उसी तरह ये हुआ फर्स्ट पार्ट और ये हुआ सेकंड पार्ट, ये हुआ फर्स्ट पार्ट और ये हुआ सेकंड पार्ट. उसी तरह लेफ्ट साइड में भी होगा, ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट. अभी हमें इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, सपोज 3/2 को. तो कैसा करेंगे, देखिए उसको हमने डिवाइड कर लिया है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग कर लिया. देखिए तो अभी यहाँ पर 3 है. 3 मतलब क्या करना है हमें, ये जो इसमें जो थर्ड पॉइंट आएगा उसे मार्क करना है डायरेक्ट. देखिए अभी यहाँ पर 3 है ना, तो हम कैसा मेजर करेंगे, देखिए ये 1, ये 2 और ये 3. तो ये क्या हुआ 3/2, 3/2. अभी आपको क्या करना है, फिर एक बार ऐसी ये नंबर लाइन नीचे ड्रॉ करनी है. उस नंबर लाइन पर 3/2 डिनोट नहीं करना है, उस पर अभी क्या डिनोट करना है, ये 5/2. अभी 5/2 कैसे डिनोट करेंगे, हमने ये जो पॉइंट्स बनाए उसमें ये 5th पॉइंट उसका कंसीडर करेंगे. अभी देखिए 5th पॉइंट कैसे मेजर करना है, ये जो 5 है ये क्या ऐसा है, ये पॉजिटिव है. तो हम 0 से राइट साइड में बढ़ेंगे, 0 के राइट साइड में जो 5th पॉइंट है वो सिलेक्ट करेंगे. देखिए ये जो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये 5th पॉइंट. तो इसे हम इस तरह से मार्क करेंगे और इस पर ऐसा एरो दिखाकर हम ऊपर लिखेंगे 5/2. अभी हमें -3/2 मार्क करना है. तो यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर -3 को इस तरह से अलग लिख लिया है. तो यहाँ से जो -3 वाला पॉइंट रहेगा हम उसे मार्क करेंगे. तो देखिए ये क्या हुआ, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. अब ये निगेटिव है इसलिए हमने 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में आगे बढ़े. कितना आगे बढ़े, यहाँ पर 3 दिया है तो 3 पॉइंट्स आगे बढ़े. ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट. तो इसे इस तरह से मार्क करना है, इस पर एरो देना है और ऊपर लिखना है -3/2. तो इस तरह से इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है. पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर 3/2 रिप्रेजेंट करोगे, फिर ये सेम लाइन इस तरह से नीचे ड्रॉ करोगे. तो इस लाइन पर आप 3/2 मत रिप्रेजेंट कीजिए, आप सिर्फ यहाँ पर दूसरी लाइन पर ये जो दिया है 5/2 उसे रिप्रेजेंट कीजिए. फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उस पर 3/2 और 5/2 मत रिप्रेजेंट कीजिए, उस पर सिर्फ 3/2 को रिप्रेजेंट कीजिए. तो इस तरह से आपको हर एक सेपरेट लाइन पर ये सेपरेट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको समझ में आएगा. अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है 7/5, -2/5 और ये -4/5. इन 3 रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो अभी देखिए ये जो 7/5 मैं उसको कैसे लिखूंगा, 7/5 इज इक्वल टू उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट कर लूँगा इस तरह से. तो 7/5 को मैंने इस तरह से लिख लिया. ये जो रिमेनिंग रैशनल नंबर्स हैं उनको भी उसी तरह लिख लेना है. 2/5 को कैसे लिखेंगे, -2 × 1/5 और ये जो -4/5 है उसको भी
इस तरह से लिख लेंगे -4 और ये 1/5। अभी यहाँ पर देखिए 1/5 1/5 और ये 1/5, ये क्या है, कॉमन है। इसका क्या मतलब हुआ 1/5 का, ईच यूनिट टू बी डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। हर यूनिट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर लाइन को इस तरह से दिखाना है। ये इन्फिनिट लाइन होती है, इसलिए ये एंड में 2 एरो दिखाना कंपलसरी है। फिर एक सेंटर है 0, उसे दिखाना है। फिर उसके बाद ये एक यूनिट हुआ, ये दूसरा यूनिट हुआ, ये एक यूनिट हुआ और ये दूसरा यूनिट हुआ। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ईच यूनिट इज डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। तो इस हर एक यूनिट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। तो इस तरह से 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। तो अभी ये दूसरे यूनिट को भी मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। अभी देखिए ये -1 है और ये -2 है, 0 के लेफ्ट साइड में, इसलिए -1 और -2। तो अभी इनको भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। अभी ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अभी हमें 7/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी देखिए ये 7/5, ये 7 कैसा है, ये पॉजिटिव है। 7 क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें 7/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट की ओर बढ़ना होगा। कितना, 7 पॉइंट्स। कहाँ से, 0 से। तो अभी ये पॉइंट्स गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऐसा सर्कल कीजिए, फिर इसे एरो दिखाइए यहाँ पर और यहाँ पर लिखिए 7/5। तो ये हुआ 7/5। अभी हमें -2 को रिप्रेजेंट करना है। अभी माइनस होने की वजह से हम 0 से लेफ्ट की ओर जाएंगे। कितना, 2 पॉइंट्स। तो देखिए ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अभी देखिए इस पॉइंट को ऐसा मार्क कीजिए और इसको ऐसा एरो दिखाइए और ऊपर लिखिए ऐसा -2/5। अभी यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैंने एक ही लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। आपको क्या करना है, इस तरह से, अभी थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए। इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें ऐसे पार्ट्स बनाने हैं, फिर 7/5 को इस पर रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपको सेम ऐसी लाइन बनानी है, उसके भी सेम इक्वल पार्ट्स करने हैं और उस पर आपको ये -2/5 रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से यूनिट्स दिखाने हैं, फिर उनको डिवाइड करना है और आपको यहाँ पर -4/5 रिप्रेजेंट करना है। अभी ये -4 है, तो माइनस होने की वजह से 0 से हम लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे। कितना, 4 पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से आप मेजर कीजिए, ये 1 2 3 और ये 4। तो ये बन गया, इसको ऐसा सर्कल कीजिए और ये बन गया -4/5। तो इस तरह से हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए। ये क्या है, -5/8 और ये 11/8। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये क्या है, -5/8। तो इसे कैसा लिखेंगे हम, -5। ये न्यूमरेटर उसका अलग कराना है और डिनोमिनेटर इस तरह से लिखना है, 1/8। सेम हल उसका 11/8 का करना है। 11 इधर लिखना है इंटू 1/8। अभी ये कैसा है, प्लस है। तो अभी यहाँ पर देखिए, ईच यूनिट इज डिवाइडेड इन 8 इक्वल पार्ट्स। ईच यूनिट टू बी डिवाइडेड इन 8 इक्वल पार्ट्स। सो नाउ वी विल ड्रॉ नंबर लाइन। ये क्या हुआ, 0। ये क्या हुआ, 1। अभी ईच यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो इसलिए थोड़ा दूर दूर लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लेता है, तो ये 1। तो भाई अभी ये एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6th 7th और ये 8। और ये जो है 9 10 और ये 11। और ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने ये एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी यहाँ पर, यहाँ से 2 होगा कहीं पर, तो हमने वहाँ तक कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखा दिए। पहला पॉइंट क्या है, -5। माइनस है इसलिए 0 से लेफ्ट की ओर बढ़ेगा। कितना, 5 पॉइंट्स। तो देखिए मेजर कीजिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो ये हुआ 5th पॉइंट। ये क्या है, -5/8 और इसको ऐसा एरो दिखा दीजिए।
अभी आपको सेम लाइन ड्रॉ करनी है नीचे और उस पर 11/8 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसा करेंगे, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है +11 है, प्लस मतलब 0 से राइट की ओर 11 पॉइंट्स आगे बढ़ना है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई ये हुआ हमारा 11 पॉइंट, इसको सर्कल करना है। सर्कल करके यहाँ पर ऐसा एरो दिखाना है और उस पर इस तरह से लिख देना है। ये क्या है 11/8, ये हुआ हमारा 11/8। इस तरह से हमने ये पॉइंट्स दिखाए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपको ये दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अभी इसको इस तरह से लिख लेंगे। भाई ये 13/10 है ना, तो भाई इस न्यूमरेटर को अलग कर दो, इस डिनोमिनेटर को अलग कर दो, और ये जो -17/10 है उसका भी वही हल कर दो। -17 है, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो। फिर अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो भाई ये हुई लाइन। अभी मैं यहाँ पर फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल और पेंसिल यूज़ करके उसे उन पॉइंट्स को अच्छे से इक्वली डिवाइड करना है। देखिए ये हुई हमारी लाइन, ये हुआ उसका ओरिजिन, और ये हुआ उसका पॉइंट नंबर 1, ये हुआ पॉइंट नंबर -1। यहाँ पर क्या है 1/10, यहाँ पर भी 1/10 है। मतलब ईच यूनिट गेट्स डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो भाई ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये क्या है 1, ये क्या है -1, ये क्या है -2, और ये क्या है 2। तो भाई एक यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इस सेम वे इस यूनिट को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी आप यहाँ पर इक्वल पार्ट्स कर लीजिए। ये यूनिट को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। भाई इस तरह से हर एक यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो अभी हमें 13/10 को रिप्रेजेंट करना है। तो अभी ये जो 13/10 है ये कैसा है +13/10 है। तो हमें 0 से राइट की ओर मुड़ना होगा। कितना जाना होगा 13.0 से राइट की ओर जाना होगा। तो आप मेजर करना शुरू कीजिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हुआ 13 पॉइंट टूवर्ड्स राइट साइड। तो इसको ऐसा सर्कल कीजिए, ऐसा एरो दिखाइए और ऊपर लिख दीजिए 13/10। तो ये लाइन फिर से ड्रॉ कीजिए इस तरह से, सेम लाइन वैसे के वैसे नीचे ड्रॉ कीजिए। उस पर ये पॉइंट मत दिखाइए, उस पर ये पॉइंट दिखाइए -17/10। तो अभी ये -17 को कैसे लिखेंगे, अभी ये माइनस है देखिए। तो 0 से लेफ़्ट की ओर जाएंगे, कितना 17 पॉइंट्स। तो चलिए हम निकलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो इस 17 पॉइंट को ऐसा सर्कल कीजिए, इसको ऐसा एरो दिखाइए और ये जो 17/10 है इस तरह से ऊपर लिख दीजिए। तो ये हुआ हमारा 17/10। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स को जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी यहाँ पर हमें नंबर लाइन दी गई है, उसे हमें ऑब्जर्व करना है और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना है। तो देखिए ये क्या है, नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में क्या है निगेटिव नंबर है। 0 पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट किया है। अब ये ओ को कर्सिव में लिखा है यहाँ पर ओ। फिर ये जो 1 पॉइंट है इसे एफ से डिनोट किया है। यहाँ पर एक पॉइंट है वो हमें पता नहीं, उससे सी से डिनोट किया है या डी से डिनोट किया है। ये पॉइंट को ई से किया है डिनोट, और इसे बी और ए से रिस्पेक्टिवली डिनोट किया गया है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या स्टडी करना है कि यहाँ पर जो हर एक यूनिट है उसे कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, ये हमारा कंसर्न है। देखिए ये जो एक यूनिट है 0 से 1 उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है 1 2 3 और ये 4 पार्ट। उसी तरह हमें हर यूनिट को चेक करना है 1 2 3 4 1 2 3 4
इस यूनिट को 4 में किया है, इस यूनिट को 4 में किया है, ये इसको भी 4 में किया है, मतलब हर यूनिट को 4 में किया है, मतलब 1/4। ईच यूनिट इज़ डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। आई बात समझ में आपको? तो चलिए अभी हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है? अभी यहाँ पर देखिए, ये बी पॉइंट है, वो कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है? तो अभी देखिए यहाँ पर हमने नंबर लाइन से हमें क्या पता चला कि हम पॉइंट प्लेस करने के लिए क्या करते थे, ये जो नंबर होता था सपोज 3/4 है, तो हम क्या करते थे, इसे इस तरह से लिख लेते थे, फिर हम गिवन पॉइंट इस तरह से वहाँ पर प्लेस कर देते थे। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम उल्टा है, अभी हमें सब दिया गया है, यहाँ पर हमें हर यूनिट के पार्ट्स दिए गए हैं। कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है, तो हमने उसे इस तरह से लिख लिया। तब हमें पॉइंट्स ढूंढने होते थे, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पॉइंट दिया गया है, हमें पॉइंट बी को रिप्रेजेंट करने वाला रैशनल नंबर ढूंढना है। तो अभी उसे कैसे ढूंढेंगे? देखिए अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हर यूनिट को 4 हिस्सों में डिवाइडेड, ये बी वाला पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला रैशनल नंबर हमें ढूंढना है। तो अभी कैसे ढूंढेंगे? ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? बी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो बी कितने पॉइंट पर है? 10th पॉइंट पर है। अभी ये लेफ्ट साइड में, इसलिए ये -10 होगा, -10। इससे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 और ये 2 5 ज़ा, तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ? 5/2। अभी 5/2 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, 2 + 1/2, दैट इज़ 2 1/2। तो इस तरह से हमने पॉइंट बी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर निकाल लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले हम जो प्रोसेस करते थे उससे बिल्कुल थोड़ा उल्टा है। पहले हमें नंबर्स दिए होते थे, रैशनल नंबर्स, तो उससे हम पॉइंट्स को ट्रेस करते थे। अभी यहाँ पर पॉइंट दिया है, वहाँ से हमें रैशनल नंबर को ट्रेस करना है। तो इस तरह से पॉइंट बी क्या आएगा? 5/2 और 2 1/2। यहाँ पर देखिए 2 1/2 है। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। अभी 1 3/4 को इस तरह से लिखेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7/4। तो अभी आपको पता है 7/4 को इस तरह से लिख लो। फिर यहाँ पर आपको पता है ईच यूनिट इज़ डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, तो हमें यहाँ पर 7th पार्ट ढूंढना है। कौन सी डायरेक्शन में? अभी ये 7 पॉजिटिव नंबर है, तो 0 के राइट साइड में हमें 7th पॉइंट ढूंढना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो सी पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 3/4 या 7/4। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी। यहाँ पर इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या है? 5/2 और 2.5। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। ये काफ़ी इजी है, मतलब ये हमने पहले भी किया है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट D denotes 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो इस पॉइंट में हमें क्या दिया है कि D denotes 5/2 इज ट्रू या फॉल्स, इसे हमें चेक करना है। तो अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर भूल जाइए। आप यहाँ पर देखिए, अभी हर यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अब हम D की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो D की वैल्यू क्या आई? 10 मल्टीप्लाइड बाय ये 1/4। अभी ये जो D है वो 0 के राइट साइड में, तो इसलिए ये 10 पॉजिटिव आएगा। तो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और ये 2 5 ज़ा 10। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 5/2। तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू, क्योंकि D की वैल्यू क्या आई? 5/2। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1.1 का सोल्यूशन हमने कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आपकी कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है या कोई फीडबैक है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक पेज पर आप बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।